अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हया की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर मुबारक मस्तूर ने इस हया की बात ही मानी। बहुत सोच समझकर मैंने फैसला किया है कि आसिया बेगम और इरम को भी सालगिरह पर बुलाया जाए। तो ये हया तो बड़ा खुश होती है सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, क्योंकि वो शर्मिंदा देखना चाहती है इस इरम को और रूहान की नजरों को भी कि कैसे वो इरम से अब ट्रीट करेगा। उधर इरम के मामू गए तो बहन को खुशी तो होती ही है कि इतने अरसे से जो मैंने तुमसे बात नहीं की वो किसी के हुक्म की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी उस हरकत की वजह से मेरा दिल दुखा हुआ था। और बहन को बताते हैं कि आखिर किसी का हुक्म मैं किस हद तक मानूंगा। अब जो वो इनविटेशन देकर गए इरम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब एक दफा घर से निकाल दिया है तो वापस बुलाने का मकसद क्या है? वो आखिर क्या देखना चाहती हैं कि उनके सताए आखिर किस हाल में रह रहे हैं? तो माँ तसल्ली देती है। अब ये तो मालूम नहीं कि इस चाल के पीछे इस हया का ही हाथ है, मगर इससे पहले ये हया तो चुपके से वीडियो बना लेती है, क्योंकि हसद तो उसे होता ही है कि दोनों जेठानियों की माएँ आई हैं लेकिन मेरा कोई नहीं। तो तभी जैसे उसके चुपके से सुनने की आदत है दरवाजा आहिस्ता से खोलती है। जब इस बड़ी जेठानी की माँ बातें कर रही थी कि औलाद तो उसे होनी नहीं और हया का भी मालूम नहीं, तो हया जल्दी से वीडियो बना लेती है ताकि अब मैं घर में और फसाद ला सकूं। तो बड़ी अच्छी और मीठी बनते हुए कान भरती हैं। शराफत और मासूमियत तो अच्छी चीज होती है, लेकिन जब हम किसी की जान बचाते हैं तो कभी कभार अपना खून भी देना पड़ता है। लेकिन शराफत में आकर शेर अक्सर खून तो नहीं देते। अब जैसे ही इस बात का सुनना था कि हया की तरफ वो और मुतवज्जा हो गए कि आखिर ये कहना क्या चाहती हैं। तो बस फिर हया ने अपना काम चलाया, बदगुमान कर देती अब इन दोनों को ताकि घर में और फसाद हो और मैं बैठ के तमाशा देखूं।